विनोद सिल्ला का अभिवादन स्वीकार कीजिए। पुस्तक चर्चा में आज एक बहुत ही खूबसूरत पुस्तक आपके समक्ष लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है प्रेम न पाया जाए और जिसके लेखक हैं सरदार बलवंत सिंह मान जी। बलवंत सिंह मान पेशे से सेवानिवृत्त पटवारी हैं। फिलहाल टोहाना में रह रहे हैं। टोहाना के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लिखते हैं। आज़ाद देश दे गुलाम इनका कहानी संग्रह, जरीटें, चिट्टा खून पंजाबी भाषा में प्रकाशित हुए हैं। जरीटें इनका पंजाबी भाषा का पहला लघु कविता संग्रह है। चिट्टा खून इनका पंजाबी का कविता संग्रह है। इसके अतिरिक्त दो पुस्तकें इनकी हिंदी में भी प्रकाशित हुई हैं, पहाड़ के आंसू और प्रेम न पाया जाए। ये दोनों ही, पहाड़ के आंसू और प्रेम न पाया जाए, दोनों ही पुस्तकें लघु कविता संग्रह हैं। यह लघु कविता संग्रह लेखक ने समर्पित किया है जिन जिन से मैंने प्रेम किया और जिन जिन ने मुझसे प्रेम किया, उन सबको समर्पित। विपिन पब्लिकेशन रोहतक से प्रकाशित है। 114 पृष्ठों में 100 लघु कविताएं हैं और इस संग्रह का मूल्य है 250 रुपये। इस संग्रह में हीर, रांझा, सोनी, महिवाल, शशि, पन्नू, सीरी, फरहाद, लैला, मजनू, साहिबा मिर्जा की विश्वविख्यात अमर प्रेम को दर्शाती लघु कविताएं हैं। कुछ लघु कविताओं में इन अमर प्रेम को की पूरी कथा व्यथा लिखी हुई है। कुछ लघु कविताओं में भगवान के प्रति प्रेम को दर्शाया है। कुछ लघु कविताओं में इन्होंने अपनी माँ का प्रेम याद किया है, तो कुछ में अपने पिता का। अपनी बड़ी बहन से ये बेहद स्नेह रखते थे। बहन के प्रति अपने स्नेह को दर्शाती लघु कविताएं भी हैं। इनका पौत्र, जिससे ये बेहद प्रेम करते हैं, अम्मू, हरनूर नाम है वैसे तो उसका, अम्मू बुलाते हैं, उसके प्रति प्रेम को दर्शाती लघु कविताएं भी हैं। कुछ लघु कविताओं में पशु पक्षियों के प्रति प्रेम जताया है और कुछ लघु कविताओं में इन्होंने बचपन के अपने दोस्तों को भी याद किया है। कुछ लघु कविताओं में इन्होंने प्रेम की परिभाषा दी है, जिनमें से एक लघु कविता आपके समक्ष साझी करूंगा। प्रेम की परिभाषा। प्रेम नहीं जमाता अधिकार किसी पर, प्रेम नहीं जताता अधिकार किसी पर, न ही किसी के अधिकार को करता है स्वीकार। प्रेम नहीं जमाता अधिकार किसी पर, न ही किसी के अधिकार को करता है स्वीकार। प्रेम का होना ही बहुत है, प्रेम का होना ही बहुत है। प्रेम के लिए होता है गुस्सा अपनों पर, प्रेम के लिए आता है गुस्सा अपनों पर, लेकिन दिल में होता है प्रेम। यही है प्रेम की परिभाषा, यही है प्रेम की परिभाषा। लेखक का मानना है कि प्रेम नहीं जताता किसी पर अपना अधिकार और न ही किसी का अधिकार स्वीकार करता। एक रचना और आपके साथ साझी करूंगा, जो इस पुस्तक का भी शीर्षक है और इस लघु कविता का भी शीर्षक है, प्रेम न पाया जाए। प्रेम न खेत में उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम न खेत में उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम किया जिन तिन ही फल खाए, प्रेम किया जिन तिन ही फल खाए। जिस तन उपजा प्रेम तिन ही प्रभु पाया, तिन ही प्रभु पाया। बिन किए प्रेम प्रभ मिलता नाही, पिंगल पड़ पड़ थके, प्रेम न पाया जाए, प्रेम न पाया जाए।
लेखक का मानना है कि प्रेम खेत में नहीं उपजता और प्रेम दुकान पर भी नहीं बिकता। जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही फल खाए। जिस तन उपजा प्रेम, जिस शरीर में, जिस तन में प्रेम उपजा, तिन ही प्रभु पाया, उसने ही प्रभु पाया। तिन ही का मतलब इसके अतिरिक्त प्रभु पाने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। प्रभ मिलता नाही, बिन किए प्रेम प्रभ मिलता नाही, पिंगल पढ़ पढ़ थके प्रेम न पाया जाए। पिंगल कितने ही विद्वान बन जाओ पढ़ पढ़ के, लेकिन प्रेम नहीं पाया जाता और प्रेम के बगैर भगवान भी नहीं मिलता, यही लेखक का मानना। एक लघु कविता और है, प्रेम रस। जिन पिया प्रेम रस सोई बावरा होए, जिन पिया प्रेम रस सोई बावरा होए, प्रेम रस बहुत है मीठा, प्रेम रस बहुत है मीठा, जो पिए मस्त हो जाए, न पिए जो प्रेम रस सो ही पछताए। प्रेम बसा जिन हाड़ में, प्रेम बसा जिन हाड़ में, न मरने से घबराए। डूब के गहरी प्रेम नदी में, डूब के गहरी प्रेम नदी में, प्रेम ही मिल जाए, प्रेम ही मिल जाए, प्रेम ही मिल जाए। कुछ लघु कविताओं में इन्होंने हीर रांझा की प्रेम कथा, अमर प्रेम कथा लिखी है, जिसकी एक लघु कविता जिससे संबंधित आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। किया था प्रेम रांझे ने, किया था प्रेम रांझे ने संग हीर, किया था प्रेम रांझे ने संग हीर, 12 वर्ष चराई भैंसें हीर की, 12 वर्ष चराई भैंसें हीर की, कान पड़वा बन गया जोगी, दर दर मांगी भीख, दर दर मांगी भीख। बेटा तख्त हजारे के चौधरी का, बेटा तख्त हजारे के चौधरी का, हो गया दर बदर, पढ़ के प्रेम में दोनों को मरना पड़ा आखिर, पढ़ के प्रेम में दोनों को मरना पड़ा आखिर। हीर रांझा की विश्वविख्यात अमर प्रेम कथा की झांकी इन्होंने इस लघु कविता के माध्यम से दिखाई है। एक लघु कविता और, जिस इंतजार की रात, बिन देखे नहीं आता था चैन एक दूसरे को, घर वालों को चल गया पता इस बात का, बिना देखे नहीं आता था चैन एक दूसरे को, घर वालों को चल गया पता इस बात का, कर दी शादी सोहनी की, कर दी शादी सोहनी की किसी और जगह, बना ली महिवाल ने झोंपड़ी चिनाब के उस पार, आती थी घड़े पर तैर कर सोहनी रात को, महिवाल रात का करता था इंतजार, महिवाल रात का करता था इंतजार। इस संग्रह की कुछ लघु कविताओं में सोनी महिवाल की अमर कथा, अमर प्रेम कथा है, जिसकी एक लघु कविता जिसमें से एक ये भी आपके समक्ष प्रस्तुत की। इसी तरह शशि पन्नू का अमर प्रेम का किस्सा भी कुछ लघु कविताओं में इन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसकी एक लघु कविता आपके समक्ष है। किस्सा मशहूर, बड़ा मशहूर है किस्सा शशि पन्नू के प्रेम का, बड़ा मशहूर है किस्सा शशि पन्नू के प्रेम का। आया था करने व्यापार होकर ऊंटों पर सवार, आया था करने व्यापार होकर ऊंटों पर सवार, बच्चा अफगानी बलोच का, बच्चा अफगानी बलोच का, देखकर शशि को हो गया मोहित, देखकर शशि को हो गया मोहित, भूल गया अपनी सुध बुध, भूल गया व्यापार शशि के पढ़ के प्रेम में, शशि के पढ़ के प्रेम में लुटा दिया माल असबाब, लुटा दिया माल असबाब। कुछ लघु कविताओं में शशि पन्नू के प्रेम का चित्रण किया है लेखक ने, और कुछ लघु कविताओं में लेखक ने सीरी फरहाद की दास्तान भी लिखी है। रहा सीरी सीरी पुकार,
किस्सा सिहरी फरहाद के प्रेम का हो गया अमर। किस्सा सिहरी फरहाद के प्रेम का हो गया अमर। लेते हैं अदब से प्रेमी इनका नाम। लेते हैं अदब से प्रेमी इनका नाम। सिरी थी राजा की बेटी। सिरी थी राजा की बेटी। राज मिस्त्री था फरहाद। खड़ी थी सिहरी महल पर, नजर पड़ गई फरहाद की। होके मोहित गिर गया गस खाकर। आया जब होश में रहा सिरही सिरही पुकार। रहा सिरही सिरही पुकार। एक लघु कविता लैला मजनून के प्रेम प्रसंग से संबंधित है। दुनिया की नज़र। आज़ादी शहजादी थी लैला राज्य की। शहजादी थी लैला राज्य की। मजनू का बाप था कबीले का सरदार। शहजादी थी लैला राज्य की। मजनू का बाप था कबीले का सरदार। बचपन से ही था दोनों में प्यार। नहीं रहते थे एक दूसरे बिना। जैसे जैसे होते गए बड़े, बढ़ता गया प्रेम। दोनों का छुप छुप कर होता रहा मिलाप। फिर प्रेम को लग गई दुनिया की नज़र। फिर प्रेम को लग गई दुनिया की नज़र। एक लघु कविता मिर्जा साहबा के अमर प्रेम से। मिर्जा साहबा का प्यार। दानाबाद का चौधरी खरल था खानदान। बिन बंजल जिसका नाम था। उसका पुत्र मिर्जा छैल जवान। उसका पुत्र मिर्जा छैल जवान। उसके छत्ती नाम की बहन थी। उसके छत्ती नाम की बहन थी। साथ थे उसके भाई। गया था मिर्जा झंग सियाल में। गया था मिर्जा झंग सियाल में। अपनी बुआ बीबो के पास। वहाँ खिब्बे खान की पुत्री साहिबा से हो गया प्रेम। खिब्बे खान की पुत्री साहिबा से हो गया प्रेम। लेखक ने इस लघु कविता के माध्यम से साहिबा उर्फ मिर्जा दोनों का परिचय दिया है। एक लघु कविता और साझी करूंगा आपके साथ जिसका शीर्षक है दुख दंत। बदले प्यार के मार दिए जाते हैं अनेक प्रेमी। बदले प्यार के मार दिए जाते हैं अनेक प्रेमी। या मर जाते हैं खुद अगर ना मिले प्रेम। बदले प्यार के मार दिए जाते हैं अनेक प्रेमी। या मर जाते हैं खुद अगर प्यार न मिले। किसी के लिए शहद बन जाता है प्रेम। किसी के लिए जहर। किसी के लिए शहद बन जाता है प्रेम। किसी के लिए जहर। होता है अक्सर प्रेम का दुख दंत। होता है अक्सर प्रेम का दुख दंत। लेखक ने इस लघु कविता के माध्यम से प्रेम के दोनों स्वरूप दिखाए हैं। प्रेम शहद सा मीठा होता है तो जहर सा तीक्ष्ण भी होता है। जहर सा घातक भी होता है। और प्रेम का दुखद अंत बताया लेखक ने इस लघु कविता के माध्यम से। एक लघु कविता धरती पर बिछाती राख। मैंने आपको बताया था कि कुछ लघु कविताएं लेखक ने अपनी बहन के स्नेह को समर्पित की हैं, जिनमें से एक लघु कविता है धरती पर बिछाती राख। जब मैं हुआ कुछ बड़ा, बिछाती थी राख धरती पर। पकड़कर उंगली मेरी बहन क ख ग घ सिखाती थी लिखना। 1 2 3 गिनती पढ़ाती। ऊब जाता था मैं जब तो भाग जाता था गली में खेलने। फिर लाती पकड़कर, फिर लाती पकड़कर। एक लघु कविता और देखिए अपने बहन के स्नेह को समर्पित लिखी इन्होंने। सुनाती थी कहानियाँ। कहानी प्रत्येक बच्चे को पसंद होती हैं। रात को सोते समय बहन सुनाती कहानियाँ। राजा रानी, दानव देवता, परियों राजकुमारों, पशु पक्षियों की। वह बुझाती थी बुझारतें। सो जाता था मैं सुनते सुनते। सो जाता था मैं सुनते सुनते। अधिकतर लोगों का बालपन बचपन इसी तरह व्यतीत होता है कहानियाँ सुनते सुनते।
एक लघु कविता जो इन्होंने बहुत सी लघु कविताएं इन्होंने अपने पौत्र अम्मू को समर्पित की है। उनमें से एक लघु कविता आपके साथ साझी करूंगा। ऐनक। लिखने पढ़ने का जब मैं करता हूं काम, लिखने पढ़ने का जब मैं करता हूं काम, छीन लेता है मेरी ऐनक, लगा लेता है अपनी आंखों पर, कहता फिर देखो मैं दादू बन गया, देखो मैं दादू बन गया। देकर खिलौना ऐनक, देकर खिलौना ऐनक, बड़ी मुश्किल से लेता हूं मैं अपनी ऐनक, बड़ी मुश्किल से लेता हूं मैं अपनी ऐनक। जीवन में दादा पोते का, पोते दादा का प्रेम जो होता है वो सबसे अनूठा होता है, सबसे अलग तरह का होता है। वही प्रेम लेखक ने अपने पौत्र से जो किया वो इस लघु कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। एक लघु कविता और है, आपसी प्रेम। पक्षियों में भी होता है आपसी प्रेम, पक्षियों में भी होता है आपसी प्रेम, ये करते हैं प्रेम अपने बच्चों से, ये करते हैं प्रेम अपने बच्चों से, ये चले जाएं बेशक कितनी भी दूर, चुगने को दाना चुगा, सायकाल लौट आते हैं वापस, सायकाल लौट आते हैं वापस अपने घोंसलों में, अपने घोंसलों में। लेखक ने पक्षियों की दुनिया का, पशु पक्षियों की दुनिया का गहन अवलोकन किया है, जिसकी मार्फत इन्होंने यह लघु कविता लिखी। पक्षियों का प्रेम भी देखा इन्होंने, बच्चों के लिए दाना चुगा लाते हुए भी देखा, और बड़ी दूर दूर से, न इनके पास जीपीएस है न इनके पास गूगल मैप है, लेकिन शाम को सभी पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं। बड़े गजब की सेंस है इन पक्षियों की। एक लघु कविता और जो आपके साथ साझी करूंगा, वफादारी निभाई। ले आया था मैं पिल्ला बाहर से, जो रहा था ठंड से कांप, नहलाया धुलाया उस मैंने, पिलाया दूध, सर्दी से किया बचाओ। नहरी पानी लगाते समय खेत में पड़ोसी से हो गई लड़ाई, शेरू ने भी निभाई वफादारी, दूसरे पक्ष की शेरू ने की धुलाई, दूसरे पक्ष की शेरू ने की धुलाई। दरअसल वास्तव में प्रेम, वफादारी मानवेतर प्राणियों में ही बची है। मानव तो बहुत विषैला हो चुका है, वफादारी नाम की चीज को भूलता जा रहा है। इस संग्रह की अंतिम लघु कविता और आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है सहतूत का पेड़। सहतूत का था पेड़ हमारे खेत में, सहतूत का था पेड़ हमारे खेत में चला जाता था मैं भी स्कूल के बाद, बैठा रहता था घंटों तक सहतूत की घनी छांव में, सो जाता वहीं गहरी नींद में, पढ़ता था छांव में बैठकर, हो गया था इससे घना प्रेम, हो गया था इससे घना प्रेम। पशु पक्षियों के इतर पेड़ से भी, सहतूत से भी लेखक ने अपनी दोस्ती, अपना प्रेम इस लघु कविता के माध्यम से जताया है। और भी बहुत सी लघु कविताएं पठनीय हैं इस संग्रह की। लेखक से या पब्लिशर से यह पुस्तक लेकर आप भी पढ़ सकते हैं, प्रेम न पाया जाए पुस्तक का आनंद ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आज की बैठक में इतनी हाजिरी कबूल कीजिए, इजाज़त दीजिए।